audio jungle. नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो मुझे कल बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कल मैंने दोपहर में इंडिया टीवी के चेयरमैन एमडी रजत शर्मा का एक ट्वीट देखा था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, तबलीगी जमात के लोगों ने नेक काम किया है। झज्जर के अस्पताल में जो 129 लोग ठीक हो गए, उनमें से कई दूसरे मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी से अपना खून देने को तैयार हैं। मदद का यह जज्बा काबिले तारीफ है। पहले तो रजत शर्मा ने यह लिखा, यह अच्छी बात है, यह काबिले तारीफ है कि उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि हाल के दिनों में बीते 25 दिनों से तबलीगी जमात को एक खलनायक के तौर पर चिन्हित किया गया, उनकी लापरवाहियों, उनकी खामियों की वजह से। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके बहाने उसकी आड़ में पूरे देश में मुसलमानों को भी विलेन बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हुई। मीडिया की मुख्य धारा में भी कई बार बहाना तबलीगी जमात था, लेकिन निशाना मुसलमान थे। कोरोना बम, बायो जिहाद, कोरोना जिहाद, सब कुछ हुआ। और इस कदर हुआ कि देश में बहुत जगह जो मुस्लिम फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, ऐसे तमाम लोगों के रोजगार और धंधे पर आ पड़ी और उनके रोजगार को, उनके धंधे को, उनके व्यवसाय के बहिष्कार तक की बात होने लगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है, और मैं चाहूंगा कि जब आपने इतनी गालियां दी है तो आप भी जरा दिल बड़ा करके तालियां बजाइए उनके नाम पर। यह खबर यह आई है कि तबलीगी जमात के लोग जो अलग अलग हॉस्पिटल में हैं, जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, उनमें से बहुत सारे लोग टेस्ट के बाद कोरोना निगेटिव हुए हैं, क्वारंटीन के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद, और उसके बाद अब वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड देने को तैयार है। ये इसलिए तारीफ के काबिल है क्योंकि अगर जिस जमात को आप विलेन बनाते हैं, उस जमात के कुछ अच्छे काम आते हैं तो दिल बड़ा करना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो देर से बना रहा हूं, और इसलिए मैंने आज सुबह उठकर कई ऐसी खबरें देखी, ट्विटर पर, फेसबुक पर तलाशने की कोशिश की, तो मुझे कई ऐसी जानकारियां मिली कि दिल्ली में, सुल्तानपुरी में जो तबलीगी जमात के लोग क्वारंटीन किए गए हैं, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना योगदान दिया। अभी मैं जफर सरेशवाला का ट्वीट पढ़ रहा था कि अहमदाबाद और चेन्नई में भी बहुत सारे ऐसे तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड दिया है। और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में दिल्ली सरकार ने ही जिस तरह से पहल की प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, और इससे एक अच्छे संकेत मिले हैं कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके ब्लड से जो प्लाज्मा बनता है उससे मरीजों का इलाज किया जा पा रहा है। और ऐसे इलाज से ठीक हुए मरीजों की भी जानकारी मिली है। कल ही मैं देख रहा था कि एक 49 साल का एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल से इसी थेरेपी से ठीक होकर, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर निकला है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे इससे ठीक हो रहे हैं, कैसे इसकी पहल दिल्ली में शुरू हुई, ये बातें आगे। पहली बात, सलाम करिए उन सबको जिन्हें आपने खलनायक बनाया, जिन्हें इतनी लानत मलामत जिनकी की, आज उनके योगदान को कबूल करिए, स्वीकार करिए और एक्नॉलेज करिए, तारीफ करिए। कुछ वीडियो पहले देखिए उन लोगों के जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड दिया है। 2 वीडियो है, दोनों को देखिए। एक शख्स है जिनका नाम मैं देख रहा हूं, अभी मैं नाम जानने की कोशिश कर रहा था। एक शख्स है मोहम्मद उस्मान, जो 31 मार्च से क्वारंटीन सेंटर में है। दूसरे हैं तमिलनाडु के फारूक बादशाह साहब। आप दोनों को मेरा सलाम है। और ऐसे तमाम लोग जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, इन लोगों ने, जो उनके मौलाना साद हैं जो तबलीगी जमात के, उन्होंने अपील की थी 5 दिन पहले। उनकी अपील के बाद ही इन लोगों ने अपनी पहल की और उसके बाद ब्लड दे रहे हैं।
मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि अपील किसने की किसने नहीं की। मेरे लिए मायने जरूर रखता है कि जिनकी इतनी लानत मलामत हुई, जिन्हें विलेन बनाया, उन्होंने भी अगर इस तरह की पहल की है तो तारीफ होनी चाहिए। और तारीफ मायने तब रखेगी जब आप लोग, जिन्होंने लगातार गालियां दी, लगातार लानत मलामत की, लगातार तबलीगी जमात की आड़ में देश के मुसलमानों को निशाना बनाया, वो लोग एक बार जरा दिल बड़ा करके अपने गिरेबान में झांकिए कि जो आप कर रहे थे क्या सही है क्या। ये 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात, क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है तबलीगी जमात की इस पहल की, या उस जमात से जुड़े लोगों की। एक और जानकारी बीच में जोड़ दूं, जो जानकारी मिली है कि दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े 1068 मतलब 1068 लोग दिल्ली के अस्पतालों में थे, जिनमें पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं करीब करीब 300 लोग। और इन सब ने अपना प्लाज्मा देने का फैसला किया है। 190 नरेला में, 51 सुल्तानपुर में और 42 मंगोली में। अब ये सारे लोग, इन सारे लोगों से दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर्स हैं वो संपर्क में हैं, और ये प्लाज्मा डोनेशन के जरिए बहुत सारे दूसरे मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। एक बार फिर से वीडियो देखिए और उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के, ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से भाई फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान नरेला क्वारंटाइन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्वारंटाइन हूँ 31 मार्च से, और यहाँ पर ही बराबर में एक ब्लड प्लाज्मा सेंटर बनाया गया है, वहाँ से मैं यहाँ लाया गया हूँ ब्लड प्लाज्मा डोनेट के लिए। और ये ब्लड प्लाज्मा डोनेट की हिदायत हमें मौलाना साहब ने दी है, ताकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उनके लिए ये ब्लड प्लाज्मा फ़ायदेमंद है, तो मैं इसे खुशी से अपने जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसमें ये मसला नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, फ़ायदा होना चाहिए। आपने देखा, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कल बहुत भावनात्मक अपील की थी, और उन्होंने भी कहा कि खून का कोई रंग नहीं होता, हिंदू हो या मुसलमान, सबका खून लाल होता है। यह अलग बात है कि हमने नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी कर दी, ये खाई इतनी चौड़ी कर दी कि एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो आप मुझे भी गालियां देने लगेंगे। ऐसे दूसरे पक्ष में भी लोग होंगे। मैं नहीं कहूंगा कि कट्टरपंथी एक तरफ है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लोग हैं, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं इंसानियत दफन होती है। तो एक इसी पर मुझे एक याद आया, बहुत बचपन के दिनों में हम सब लोग सुनते थे साहिर की वो नज्म जो उन्होंने धूल का फूल के लिए लिखी थी 59 में, कल ट्विटर पर भी मैंने शेयर किया था। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। इस गाने को सुनिएगा जरा। मैं गा नहीं सकता, इसलिए मैं सिर्फ इसकी लाइनें दोहरा रहा हूं। शुरुआत वहां से है कि गोद में बच्चे को लेकर जब गाने की आवाज है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उसी में से 2 लाइन है जो मैंने आपको बताया कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मैं जब ये सुनता हूं ये नज्म, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये मैं बहुत भावुक होता हूं ऐसी चीजों को लेकर, क्योंकि बचपन में हमने कभी सुना ही नहीं कि हिंदू मुसलमान इतनी स्थिति आ जाएगी कि हर समय आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे। मेरा तो नाम ही अजीत अंजुम है। बहुत सारे लोग मुझे अंजुम के नाम से ही कहते हैं, तू तो पाकिस्तान जा, तू तो पाकिस्तानी है। और 30-32 साल पहले कॉलेज के दिनों में जब मैंने अजीत अंजुम अपना नाम रख लिया था, नाम कुछ और था, अंजुम मैंने जोड़ लिया, तो मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अंजुम होने की वजह से मुझे पाकिस्तान का वीजा हर हफ्ते मिलेगा। लेकिन चलिए खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी अच्छी अपील की है, भावनात्मक अपील।
मैं चाहूंगा छोटा सा उनका टुकड़ा आप एक बार सुनिए कि केजरीवाल ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर बहुत ही भावनात्मक अपील है। एक बार सुनिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना। कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, काश हम सब लोग ऐसे ही सोचते भी होंगे, ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे ही सोचते हैं। इस देश की तासीर यही है, धर्मनिरपेक्ष देश है और हम इसलिए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में उसको लेकर भी बहुत विवाद है, बहुत लोगों को उस पर भी सवाल है। लेकिन चलिए, सवाल हर दौर में होता है, वो अपनी जगह। लेकिन यह मुल्क जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का है। और इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत नज्म, शेर, शायरी, गाने। अब उन सब का वक्त नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात कहूंगा कि तबलीगी जमात के जो लोग सामने आए हैं, इन लोगों ने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि इन्हें खलनायक बनाया गया। लेकिन ये कह देने भर से मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने लापरवाही नहीं की। मैंने भी बहुत लानत मलामत की, बार बार मैंने कहा कि हां, इन्होंने लापरवाहियां की, कि अगर वहां 2000-3000 लोग थे, विदेशों से आए हुए लोग थे, उस दौर, उस मुश्किल वक्त में जब दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन 13 तारीख को और 16 तारीख को जारी हो चुका था मार्च में, उसके बाद भी ये वहां क्यों थे? क्यों नहीं टाल दिया गया उनका जो भी जलसा था? क्यों नहीं मरकज कैंसिल हुआ? ये सारी बात हम सब कर चुके हैं। लेकिन उन लापरवाहियों से मेरी समस्या नहीं है। उन लापरवाहियों की सजा मिले, उनके गुनाह तय हो, चाहे मौलाना साद हो, चाहे उनके साथ जितने लोग हों। मुश्किल यह है कि उनकी आड़ में जिस तरह से मुस्लिम को, देश में बहुत बड़ी आबादी को विलेन बनाया गया। और बार बार मैं कहता हूं, उसका खामियाजा, उन नफरतों का खामियाजा गरीब आदमी, मोहल्ले में रहने वाला आदमी, सड़क पर कारोबार करने वाला आदमी, वो भुगतता है और भुगत रहा है। ऐसी तस्वीरें हम बार बार देखते हैं। हम फल सब्जी की दुकान पर देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा सत्यापित दुकान, भगवा झंडा लगा हुआ है फल सब्जी की दुकान पर, भगा दिया जा रहा है अगर मुस्लिम वेंडर है तो। क्यों भाई? उसका क्या कसूर है? क्योंकि एक माहौल ऐसा मीडिया में, सोशल मीडिया में, मुख्य धारा की मीडिया में, टेलीविजन पर यह बना। और टेलीविजन पर पिछले 25 दिन से रोज तबलीगी जमात को खलनायक बनाकर उसके बहाने ये डिस्कोर्स हो रहा है। लेकिन तबलीगी जमात को भी निशाना बनाए, एक बार मान लें, लेकिन निशाना कहीं और है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और बड़े चैनल के एंकर्स तो रात में न जाने कितनी रात उन्होंने ये बात कही है कि साजिश है, भारत के खिलाफ साजिश है, ये कोरोना बम है, ये बायो जिहाद और तमाम चीजें। और उन नफरतों का असर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर देखते हैं, हमारे पास आने वाले संदेशों में देखते हैं। और ये जब वीडियो में पोस्ट करूंगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी दिखेगा। अफसोस होता है, वाकई अफसोस होता है कि
आपके भीतर की इंसानियत कैसे आपको बार बार सिर्फ हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट देती है? कैसे आप कभी यह सोचकर नहीं देखते कि आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, आपके खून का रंग भी लाल है, उसके खून का भी रंग लाल है। आपका दोस्त कोई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आप बचपन से साथ रहे, आप स्कूल में पढ़े, अचानक इतनी नफरत। तो फिर मुद्दे पर आते हुए कि जिस ढंग से प्लाज्मा थेरेपी के लिए तबलीगी जमात के लोगों ने पहल की है, आगे आए हैं और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए उन सब के नाम पर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि गालियां आपने बहुत दी है। अब क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली सरकार ने ही पहल शुरू की और अरविंद केजरीवाल काफी वकालत कर रहे हैं इसकी। आज मैं किसी अखबार में देख रहा था, थोड़ा डिटेल, चूंकि मैं कोई मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं, इस यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौर में हर आदमी हर चीज का विशेषज्ञ हो गया है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, पढ़कर समझने की कोशिश करता हूं। इसमें वो कह रहे हैं वो मरीज जो संक्रमण से उबर चुके हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। नए मरीजों के खून में ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। और इसलिए जरूरी है कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव था और वो जब कोरोना निगेटिव हुआ, उसी के बॉडी से प्लाज्मा लिया जा सकता है और उस प्लाज्मा का इस्तेमाल हम कोरोना निगेटिव वाले मरीज पर करते हैं तो उसका फायदा होता है। ऐसे मरीज इलाज होकर, उनका उपचार होकर अस्पताल से मैक्स से एक मरीज अभी डिस्चार्ज हुआ है, 49 साल का। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी देने वाले का 2 बार कोरोना जांच होगा। उस रोगी का कोरोना टेस्ट 1 बार नहीं 2 बार किया जाएगा। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट भी किया जाएगा ताकि पता चल सके कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है। इसके अलावा प्लाज्मा देने वाले शख्स की पूरी जांच की जाती है, उसी की जांच की जाती है कि कोई और बीमारी तो नहीं। और जो ILBS के डायरेक्टर हैं SK सरीन, उनके हवाले से कहा गया है कि मरीज के शरीर से प्लाज्मा उसके ठीक होने के 21 से 28 दिन के बाद लिया जा सकता है। बाकी प्लाज्मा थेरेपी पे बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना तक सीमित था कि दिल्ली से लेकर, झज्जर से लेकर, गुजरात से लेकर चेन्नई तक जो तबलीगी जमात के लोग थे, जो कोरोना संक्रमित हैं या थे, वो पॉजिटिव से जब निगेटिव हो रहे हैं तो वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड दे रहे हैं। और ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें आ रही है। ट्विटर पर मैंने देखा तबलीगी हीरोज करके कुछ ट्रेंड भी हो रहा है, बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे। हालांकि उसमें भी मैं कहूंगा कि उसमें सिर्फ आप अच्छी बातें करें, बजाय इसके कि नफरत फैलाए। एक धर्म के खिलाफ या एक धर्म के पक्ष की बात करते समय जरूरी नहीं है कि दूसरे धर्म के खिलाफ बात करें, लेकिन हां, जब किसी को इतनी लानत मलामत की गई किसी जमात को, तो उस जमात के लोग अगर कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं तो उसकी बात होनी चाहिए। मैं खबर में देख रहा था कि झज्जर से जो जानकारी थी कि वहां झज्जर हॉस्पिटल में कोरोना सर्विस की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने ठीक हुए कुछ मरीजों से उनका खून डोनेट करने की अपील की थी, वो मान गए हैं, हम तैयारी में जुटे हैं। और उसमें बताया कि ज्यादातर जमात वाले दिल्ली के बाहर के हैं, कुछ विदेशी भी हैं। फिलहाल ये लॉकडाउन की वजह से घर नहीं जा सकते, ऐसे में उन्हें कहीं शिफ्ट करेंगे जिससे बाद में प्लाज्मा डोनेशन के लिए उन्हें बुलाया जा सके। इसी तरह दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में भी तबलीगी जमात के लोग ब्लड सैंपल देने को तैयार है। ये सारी कहानी तो मैं कह ही चुका। अब मैं अपनी बात सिर्फ इतनी पर खत्म करता हूं कि इन सबको, जमात के इन लोगों को जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड दिया, उनके ब्लड से यह भी जानकारी मिली कि एक आदमी के प्लाज्मा से 2 बीमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। एक किसी हॉस्पिटल ने बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का, नहीं, एक मरीज के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का दावा किया गया है। तो एक अच्छी चीज है और एक एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब होगा जब जो लोग निगेटिव से पॉजिटिव में आए और इसी तरह से प्लाज्मा के लिए अपना ब्लड डोनेट करें। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि कुछ सकारात्मकता आपको दिखे। मेरा मकसद कतई नकारात्मक चीजों पर ज्यादा बात करना नहीं होता है, लेकिन हां, मैं नफरतों के खिलाफ हूं, मैं किसी भी तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं, किसी तरह के कट्टरपन के खिलाफ हूं। इसलिए मैं चाहता हूं
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहें, अच्छी बातें करें, और यही बात हम कहते रहे हैं इस देश के बारे में। इस देश की तासीर यही है, इस देश की फितरत यही है, इस देश की मिट्टी यही है। और आज जब गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो भी लोग आकर गाली देते हैं। दीजिए गाली, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे ताउम्र, आखिर तक, मरते दम तक। चलिए, नमस्कार, आदाब। और अगर आप में से किसी ने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जाते जाते एक बात कह दूं, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने यूएई की प्रिंसेस कसीमी के हवाले से एक वीडियो बनाया था, और दूसरी उस वीडियो बनने के अगले दिन एक खबर आई ओमान की एक फर्जी प्रिंसेस के हवाले से, जो पाकिस्तान के जो फौजी लोग हैं या आईएसआई या पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था फर्जी तरीके से, वो एक्सपोज हुआ। मेरे वीडियो में कहीं से ओमान की उस फर्जी प्रिंसेस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बिना समझे जो लोग हैं, मूड मगज लोग, वो मान रहे हैं कि मेरे वीडियो में भी वही फर्जी है, इसलिए मुझे ट्रोल कर रहे हैं। दोनों कहानी अलग है। ओमान की वो फर्जी प्रिंसेस अलग है, यूएई की जिस प्रिंसेस कसीमी के हवाले से मैंने कहा वो अलग है। वहां तथ्य अपनी जगह कायम है कि वो लोग नफरत फैला रहे थे। प्रीति खरे से लेकर सौरभ उपाध्याय जैसे लोग, उन सब की तस्वीरें फोटो के साथ मैंने दूसरा वीडियो भी डाला है, उसमें किसके साथ किसके रिश्ते हैं वो भी है। इसलिए एक बार फिर ट्रोल करने से पहले महोदय, भाई लोग, दोस्त लोग, आप देख लें, समझ लें। कौवा कान लेके जाया गया, ये कहावत सुनकर कौवा को के पीछे ना भागें, पहले कान देख लें कि मैंने बात ओमान की थी कि मैंने बात यूएई की थी। फर्जी पाया गया ओमान, ट्रोल कर रहे हैं आप यूएई को लेकर। यूएई की बात अपनी जगह कायम है। वहां बहुत सारे भारतीयों ने जो नफरत फैलाई उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहां से 6 लोगों की नौकरी जा चुकी है। बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर यही हरकतें रही तो।